और आप रह कहाँ रहे? तो सत्य में ही रहे। और यदि प्रलय हुआ, समाप्ति हुई, तो सत्य में ही विलय हुआ। सत्य इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, अभिन्न, अलग हो ही नहीं सकता। और इतना ही नहीं, चार्थेष्विज्ञः स्वराट्, जैसे आपको सूर्य को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा कहाँ होती है। आपको सूर्य देखना हो और किसी से कहो कि देखो बाहर कमरे के जाकर के क्या सूर्य दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश लेकर के सूर्य नहीं देखना। इसी को स्वराट कहते हैं, स्वयं ही प्रकाशित है। और भगवान ने तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये, इस सृष्टि के आदि कवि ब्रह्मा जी हैं। उनको आदि कवि कहा जाता है। कवि का अर्थ ही होता है कवि। ब्रह्मा जी को ऐसे पढ़ाया नहीं है जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं। तेरे जैसे आप किसी को फल लेकर के सीधा प्रदान कर देते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी को भगवान ने वेद लिए और दे दिए। और वो ऐसे वेद नहीं, मुह्यंत सूरया, सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग ये नहीं निर्णय कर पाते कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। मुह्यंती, आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, अपने मन का अर्थ कैसे लगा लेते हैं? होता ही नहीं है तो भी लगा लेते हैं। जो अर्थ नहीं होता वो अर्थ लगा लेते हैं, जैसा नहीं होता वैसा आप सोच लेते हैं। तो यदि रामचरितमानस की सामान्य भाषा में लिखी गई पंक्ति के आप अनेक अर्थ लगा लेते हैं, तो वेद मंत्र के कितने अर्थ होंगे? सत्यम परम निरस्त कुहकम, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। सत्य कहते ही उसे हैं जिसमें आप कुछ कह ही नहीं सकते। आप कह नहीं सकते, उसको सत्य कहते हैं। बड़ी व्याख्या है। जिज्ञासा हो और फिर जिज्ञासा के अनुसार उसकी बात हो, जिसको सत्य कहते हैं वो सबके हृदय में है। आप किसी भी संप्रदाय के आदमी के पास चले जाओ, किसी भी आदमी से आप पूछो, ऐसा कोई आदमी है जिसको सत्य प्रिय ना हो, जो सत्य न चाहता हो? सभी चाहते हैं। इसलिए सूत जी ने कहा, सत्यो हृदयवरुद्ध तेत्र कृतिभी शुश्रूषुभिस्तक्त क्षणा। शुश्रूषु जो सुनता है, सुनना चाहता है, उसको शुश्रूषु कहते हैं। और जो सेवा करता है उसको भी शुश्रूषु कहते हैं। आपको कभी लगा ही नहीं होगा कि हृदय में कुछ होता है। कभी नहीं लगा। और जब लगा ही नहीं तो बात ही कहाँ है सुनने की और सेवा की। इसलिए व्यास जी ने कहा, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। यहाँ जितने भी पदार्थ आपको संसार में दिखाई देते हैं वो सब खाद्य पदार्थ है, सब भोग्य पदार्थ है। ऐसी कोई वस्तु यहाँ नहीं दिखाई देती
जो भोग्य ना हो किसी न किसी जीव के द्वारा। आप जिसे मल कहते हैं वो भी किसी का भोजन है और भोग्य है। शरीर भी भोग्य और भोजन है, प्रत्येक पदार्थ भोग्य और भोजन है, वेद्य नहीं है, जानने की आवश्यकता नहीं है, वो खाद्य पदार्थ है। एक दिन हमने वीडियो देखा है, सांप का बच्चा अंडे से निकलता हुआ देखा और वो निकला और बाहर एक टिड्डा था, उसको उसने तुरंत खा लिया। उस सांप को किसने सिखाया कि तुम्हें मांस खाना है? क्यों उसने निकल के तुरंत घास नहीं खाया? इसका मतलब है कि संसार का कोई पदार्थ वेद्य नहीं है, खाद्य है। जो भी निकलेगा वो खाएगा। मांसाहारी जीव मांस की ओर ही जाएगा, ये जन्मजात स्वभाव है। और जो खाद्य शाकाहारी होगा वो निकलेगा और घास खाएगा, पत्ते खाएगा, सब खाद्य है, वेद्य नहीं है। वेद्य का अर्थ होता है वेत्तुम योग्यम, जानने योग्य। संसार में कोई वस्तु कोई पदार्थ जानने योग्य है क्या है? जानते हैं। अगर आप जाने भी तो करेंगे क्या? उसका उपभोग ही तो करेंगे। संसार की यदि किसी वस्तु का आपको ज्ञान हो जाए तो आप भोगेंगे ही। और इसके और थोड़ी पीछे चलिए, आप जानना भी उसी को चाहते हैं जिसको भोगना चाहिए। प्रश्न ले रही है। और शरीर के आँख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों का भोग्य पदार्थ ये आप जानते हैं। व्यास जी कहते हैं जानने की जरूरत नहीं है, ये तो जन्मजात है। आप पैदा होते ही आप उसमें प्रवृत्त हो, इसलिए ये वेद्य नहीं है। संसार को जानने का प्रयास नहीं करिए। संसार ज्ञेय नहीं है, और जो ज्ञेय नहीं होता वो ध्येय भी नहीं होता। जो ज्ञेय नहीं है वो ध्येय भी नहीं है। आप लोग कल एक श्लोक बोल रहे थे, आजाद भुज सरकार के बड़े, और यहां भी बोल रहे थे, ध्येयम सदा परिभवक्नम अभीष्टतो। भागवत का श्लोक है, भगवान राम की स्तुति है। ध्येय, ज्ञेय, वेद्य ये संसार है। जैसे ही कोई शरीरधारी युवा अवस्था को प्राप्त होगा, स्त्री होगी तो पुरुष की ओर जाएगी, पुरुष होगा तो स्त्री की ओर जाएगी। सब अपने अपने खाद्य पदार्थों की ओर स्वतः ही जाते हैं। इसलिए कहा संसार वेद्य नहीं है, संसार ज्ञेय भी नहीं है, संसार ध्येय भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो मूर्ख भी जाते हैं। इसलिए आज तक किसी मूर्ख को बताना पड़ा है कि स्त्री के साथ कैसे रहा जाता है, पुरुष के साथ कैसे रहा जाता है, बच्चों के साथ कैसे रहा जाता है, समाज में कैसे रहा, कुछ नहीं पता। यहाँ तो सब स्वतः होता है, इसलिए ये वेद्य नहीं है। व्यास जी ने कहा वेद्यम वास्तव वस्तु, वास्तव में आप लोग कहते हैं ना, ये संस्कृत शब्द है। वास्तव में जानना हो, जानने के लिए बुद्धि का उपयोग होता है। संसार में बिना बुद्धि के भी जिया जाता है, इसलिए बड़े से बड़ा बुद्धिमान भी और छोटे से छोटा बुद्धि वाला भी खूब आनंद से रहता है। वेद्य क्या है? वस्तु शिवदम,
शिवदम वस्तु वेद्यम, जो आपके मन को अच्छा कर दे, अच्छा लगे नहीं, जो आपके मन को अच्छा लगता है वो है संसार, और जो आपके मन को अच्छा कर दे वो है शिवदम। बहुत अंतर है। तो जो शिव दे, कल्याण दे, वो वस्तु वेद्य है, वो आपको जानना होगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और उस वेद्य वस्तु को, जानने योग्य वस्तु को जानने के लिए संसार में त्याग नहीं करना पड़ता, लेकिन कल्याणकारी वस्तु के लिए संसार का त्याग करना पड़ता है। हम लोग जब विद्यार्थी थे तो एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, विद्यार्थी न कुतो कुतः सुखम, विद्यार्थी का और सुख का कोई लेना देना नहीं है। सुख चाहिए तो वो विद्यार्थी नहीं रहेगा, वो तो विद्या की अर्थ ही निकाल सकता है। ये बहुत प्रसिद्ध था, सुखार्थी रह को तो विद्या। यदि सुख से सोना है तो विद्या नहीं है, सुख से खाना है तो विद्या नहीं मिलेगी। इसका मतलब है विद्या और सुख दोनों विरोधी तत्व हैं। ज्ञान और सुख दोनों विरोधी तत्व है। संसार का सुख चाहिए तो ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञान चाहिए तो संसार का सुख नहीं मिलेगा। आपने संसार का सुख लिया इसलिए तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो कहा ही सुखार्थी को तो विद्या। इसका मतलब विद्या नहीं है तो इस आदमी ने सुख ही लिया होगा। दो विलक्षण बात है, या तो इस पार की उस पार। कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा है, आप दो काम संसार में एक साथ नहीं कर सकते। राम वन में ना जाए और सत्य प्रतिज्ञ बने रहे, ऐसा नहीं होगा। एक संग, एक साथ, एक काला वच्छेदे, एक संग नहीं हो भुआलू, एक संग नहीं हो भुआलू, हसब ठठाओ बुलाओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक संग नहीं हो भुआलू, एक संग नहीं हो भुआलू, हसब ठठाओ बुलाओ ओ हसब ठठाओ बुलाओ। आप समझ रहे हैं दो रास्तों को? हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता। हंसेंगे तो मुंह खोलेगा, और गाल फुलाना है तो मुंह बंद होगा। अगर संसार का सुख चाहिए तो आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं, और यदि आत्मज्ञान करना है तो इसका श्राद्ध कर देना पड़ेगा। श्राद्ध, गया श्राद्ध, संसार के सुख का गया श्राद्ध किया है जिनने, उनको ये मिला। आपको कभी ऐसा लगे कि देखने लायक, चलो हम बताते हैं, हमने गंगा यात्रा की है, ऐसा लगेगा कि आनंद आवा, आप बड़े आश्चर्य लगेगा आपको। जहां आंख का उपयोग ना हो, नाक का उपयोग ना हो, कान का उपयोग ना हो, जीभ का उपयोग ना
हो उसी का नाम ब्रह्मानंद है। कैसे? इसलिए व्यास जी ने पहले कह दिया, वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम, विद्या का और संसार के सुख का हो नहीं सकता। इसलिए संसार का कोई भी सुख ध्येय भी नहीं है, ज्ञेय भी नहीं है। वो तो वेद्य कैसे होगा? क्यों? बोले इन दोनों में बहुत अंतर है। वेद्य वस्तु का फल है तापत्रयोन्मूलनम, एक तीनों ताप को देता है और एक तीनों ताप को लेता है। कितना अंतर? थोड़ा। एक आप कोई चीज खाएं, औषधि और पदार्थ का कोई लेना देना नहीं। आप समोसा खाएंगे, समोसा रोग देता है और दवा उसको नष्ट करती है रोग को। तो दवा और समोसा का क्या लेना देना? तापत्रयोन्मूलनम, आपको दैहिक देह के रोग दे, मानसिक रोग दे और दैविक रोग दे, उसका नाम संसार है, उसका नाम संसार है और वो ध्येय वेद्य नहीं है। और ठीक इसके विपरीत जो वेद्य वस्तु है वो आपके यहाँ के दिए गए दुखों का नाशक है। और साधक और नाशक ये दोनों विपरीत है। इसलिए कहा कि जो वेद्य है आपको श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी संसार के सुख की, है तो वेद्य मिलेगा। इसलिए लिखा सद्यो हृदय वरुध्यते, सद्य माने आग को छुओ और जले। सद्य शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में, वहां छुओ और जला। कितना अंतर! माने भगवान का एक शब्द आपके कान में जाए और भगवान प्रकट हो जाए, ये है शिवदम। और संसार के सारे शब्द जाए और सुने तो दुख, देखे तो दुख, सोचे तो दुख। मैं तो कहता हूं किसी, मैं नहीं सोचना, मैं सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि सोचा दुख शुरू, करने की तो बात ही छोड़ दी। करना नहीं, करना तो बहुत दूर है। आप सोचा और दुख शुरू, कितना भयानक! कितना भयानक, कितना विपरीत। एक ऐसा जिसका सोचने करना ही नहीं है, सोचा दुख शुरू। लड़की का सोच आया दुख शुरू, पत्नी का सोच आया दुख शुरू, पैसे का सोच आया दुख शुरू। माने जिसके सोचने में इतना दुख है उसके करने में कितना नहीं। और ये तापत्रयोन्मूलनम, बिल्कुल विपरीत। जिससे आपको दुख मिलता है उसका ही नाश कर देगा। ये तीन ताप संसार का फल है, देह का दुख, दैव का दुख और भौतिक रिश्तेदारों का दुख, कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ी का दुख सामने है। ये फल है, ये तीन ताप संसार के फल है। और ये तीन ताप का नाश ये भागवत का फल है। कितना अंतर! मैं सोचने में डरता हूं। कोई कह दे कि गुरुजी आपका फोन नहीं आता घर से, मैंने कहा ये बात ही मत करो, सोचने में डर लगता है। बहुत दुख उठाया, अब नहीं, चर्चा ही नहीं कर, बात खत्म कर दो भाई, सुनना ही नहीं चाहते।
इतना भय लगेगा, तब आप रात दिन उसमें लीन हो सकते हैं। इसलिए आप जब माता पिता का श्राद्ध गया में जाते हैं करने, योगी राज कहते हैं गया में श्राद्ध करने जाना है तो अपने भी सुख का श्राद्ध करके आ जाना। डर लगता है। इसलिए भागवत का फल है तापत्रय उन्मूलन और ठीक विपरीत। एक और महात्म है, ये तो फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फल। देखा ही नहीं होगा निगम क्या चीज है। आपने कभी कल्प वृक्ष देखा है? नहीं देखा तो उसका फल कहां से देखेंगे? जिसने किसी ने मूल नहीं देखा वो फल की कल्पना भी नहीं कर सकता। वृक्ष ही नहीं देखा, इसलिए निगम कल्प तरु है कि किसने देखा है? पहले आप वेद पढ़ो, वेद में जो लिखा है उसके अनुसार करो और उस कर्म के अनुसार मिलने वाले फल को पहले देखो। उससे जो दुख मिले तब आप कह सकते हैं कि भागवत निगम कल्प वृक्ष का फल है। निगम ही नहीं देखा, वेद ही नहीं देखा, कहां देखा? उसका फल है ये भागवत। हम आपको वृक्ष नहीं देखा, सीधा फल दिखा रहे हैं, ये देखो फल। तो देखा ये कैसा फल है? बोले ये सेव फल है। बोले सेव कैसा होता है? बोले वो तो देखा ही नहीं। हम गए थे उत्तराखंड कथा करने रुद्रप्रयाग के आगे, पहली बार सेव का फल देखा और उसमें सेव लटके देखे, हमने छुआ उसको, ये है सेव। आपके सामने किताब है ये श्रीमद् भागवत, लेकिन वास्तव में आपके सामने फल है, पेड़ तो देखा ही नहीं। भगवान ने 15वें अध्याय में गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। ये जो आप संसार का देखें, इतना बड़ा पेड़, इसका जो पत्ता है वो वेद है। छंदांसि यस्य पर्णानि, आप फल मत देखो, पत्ता ही देख लो कैसा हो। बहुत कठिन है, वहीं बैठ जाइए। यस्तम वेद सभी वेद, आप संसार के पत्ते ही हैं वेद, उनको देख लेंगे। भगवान कहते हो वेदविद, वह आदमी वेदवेदता कहलाएगा। बताइए क्या देखा? कुछ भी नहीं, एक पार ही नहीं देख पाए। इसलिए निगम कल्प तरो, निगम कल्प तरु है। वेद में जो चाहो सो मंत्र लिखे, आपको स्वर्ग चाहिए स्वर्ग ले लो। कल्प वृक्ष आपने सुना है, देखा नहीं। वेद पढ़ने से कुछ नहीं होता, वेद में जो लिखा है वो करने से होगा। तो कल्प वृक्ष है, आपको जो चाहिए सो मिलेगा। हो गया, वेद कल्प वृक्ष है, तो उसका फल कैसा होगा? यदि
यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, यज्ञ करने से संतान प्राप्त होती है, यज्ञ करने से संसार का सुख मिलता है। इसका मतलब है कि वेद संसार का सुख देते हैं। आप ये पेड़ है, इसको देखो चख करके, कहाँ मीठा होता है। आम के जड़ से लेकर के पत्ते तक जीभ लगाओ, एक भी आम का स्वाद नहीं होगा। लेकिन जब वो फल बनेगा तो फल में स्वाद आएगा। फल अलग स्वाद है, वृक्ष का अलग स्वाद। इसलिए वेद के कर्म कांड को करके यज्ञ यागादि करना वो अलग परिश्रम है। स्वाद तो फल में है, वृक्ष में का। इसलिए वेद का परम फल भागवत अर्थात मोक्ष ज्ञान कराने वाला, वेद्य वस्तु को प्रदान कर देने वाला भागवत है। समझ में तो आए तब तो, पेड़ ही नहीं समझ में आया, नहीं आया। सरल तो कुछ भी नहीं है। यहां क्या सरल आपको दिखता है? शादी करना, बच्चे करना, बच्चों की शादी करना, मकान बनाना सरल है। ये सरल लग रहा है। एक कन्या के लिए वर ढूंढते ढूंढते पिता के पसीने छूट जाते हैं। एक वर के लिए अच्छी से अच्छी कन्या ढूंढने पसीने छूट जाते हैं। एक मकान बनाने के लिए पसीने छूट जाते। आपको पता नहीं कैसे सरल लगता, बहुत कठिन काम लगता है। तो यदि संसार का कार्य इतना सरल नहीं है तो आप भगवान को इतना सरल कैसे समझते हैं कि घंटी हिला देंगे, भोग लगा देंगे और पास हो गया भगवान। जय माता जी। एक नारियल चढ़ाया, माता जी ने कभी नारियल देखा ही नहीं था। आपके नारियल से ही आपका काम कर देगी। नहीं, आप 500 रुपया में आपको संतोष नहीं है और माता जी को एक नारियल में संतोष हो जाए। इसलिए सबसे पहला महात्म की ये वेद का फल है, अर्थात वेद का परम सिद्धांत है कि मोक्ष हो जाए। वेद के किसी भी मंत्र का उद्देश्य स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं है। जो आपके यहां है वही तो स्वर्ग में है, मोक्ष है उसका फल। दूसरी बात, शुक मुखार। किसी विद्वान व्यक्ति के मुंह से जब आप भागवत सुनेंगे वो उसका महात्म होगा। कुछ व्यक्ति ही विशिष्ट है। सुखदेव जी इतने विशिष्ट व्यक्ति है कि वो चले गए तो उन्होंने व्यास जी जैसे व्यक्ति को लौट के नहीं देखा। आपकी क्या गिनती है? यदि व्यास जी पुकार रहे हैं पुत्र पुत्र और सुखदेव जी ने लौट के नहीं देखा, वो उन्होंने जो भागवत पढ़ी तो वो ग्रंथ कैसा होगा? ब्रह्म कैसा होगा? अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम। भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में ही सुखदेव जी ने कहा पितुर्द्वैपायनाथ, मैंने अपने पिता द्वैपायन से पढ़ा है। भागवत सुखदेव जी ने पढ़ी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस सुखदेव जी को स्त्री पुरुष का ज्ञान न हो, कोई मतलब न हो, वो क्यों भागवत पढ़े? उन्हें कौन सा पैसा कमाना था? सुखदेव जी जैसा विशिष्ट पुरुष जो नग्न है, लेना देना ही नहीं है कुछ, जिसको संसार में अपने शरीर से ही मतलब न हो, वो आदमी क्यों भागवत पढ़े? क्यों? सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने सुखदेव जी ने भागवत पढ़ी, इसलिए भागवत कीमती है।
कहते हैं मैं अधीतवान द्वापरादु पितुर्द्वैपायनाद अहम, मैंने अपने पिता द्वैपायन से पढ़ा। क्यों पढ़ा होगा? इसलिए सुखमुखा सुखदेव जी ने पढ़ा है, वो निर्गुण अवस्था में रहने वाले महात्मा, अप्राकृत पुरुष है वो, उसमें प्रकृति का लेश नहीं, प्रकृति का संस्पर्श नहीं, प्रकृति का चिंतन नहीं, जिसके मन में बुद्धि अंतःकरण में चिंतन ही न होता हो शरीर और संसार का, वो भागवत बोले तो कैसा बोलेगा? क्यों? धन के लिए नहीं, तन के लिए नहीं, इसलिए इसका महत्व है। और सुखदेव जी के मुख से निकला है ये, इसलिए अमृत द्रव है। हर किसी के मुंह से निकल जाए तो क्या अमृत द्रव, अमृत द्रव द्रव है वो, आपके कान में जाएगा। आगे ही द्वितीय स्कंद में भगवान शिवदेव ने कहा प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुह, आपके कानों से स्वानाम में भी बड़ी चमत्कार है। आधा सात सरवता का और स्वा माने होता है जाति, स्व माने होता है धन, और स्व माने होता है आत्मीय। पाणिनि जी ने सूत्र लिखा स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा जाति अर्थ में नहीं होती, और स्व का अर्थ होता है धन, तो धन और जाति अर्थ में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो जब कहेंगे स्वानाम तो व्यक्ति अर्थ निकलेगा, और जब कहेंगे स्वेशाम तो धन अर्थ है, एक ही विभक्ति है। स्वानाम भाव सरोरुह, आपके जो भाव है ना, भाव समझते हैं क्या? हमारे यहाँ तो जब माता जी आने लगती है तो कहते हैं उसको माता जी के भाव आ रहे हैं, कहते हैं। आप की जो चोरी करने का भाव है ना, ये भी भाव है। आपको धोखा देना, ये भी भाव है। आपके मन में सुबह से शाम तक जो भी गलत सलत आता है वो सब भाव। स्वानाम भाव सरोरुह, स्वानाम माने भगवान अपने लोगों के भाव सरोरुह हृदय कमल में कान से प्रवेश करते हैं। जीव गर्भ में प्रवेश करता है, माता के गर्भ में पुरुष के वीर्य से जीव प्रवेश करता है। भगवान वीर्य से प्रवेश नहीं करते, कान से प्रवेश करते हैं। बहुत अंतर है। भगवान आपके हृदय में आएंगे तो कहां से आएंगे? आप तो इतने बड़े हो गए। इसलिए रखा प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण, भगवान किसी भी उम्र में, कभी भी, किसी भी क्षण आपके कान से प्रवेश करेंगे। और धुनोति शमलम कृष्ण, और साफ करते हैं, अंदर से जाएंगे कान से और आपके हृदय की गंदगी साफ करते हैं। क्योंकि जो जहां बैठता है पहले वहां की सफाई करता है। आप लोग जब कहीं बैठते हैं तो पहले झाड़ते हैं। भगवान आपके हृदय में आएंगे तो क्या करेंगे? पहले झाड़ू ही लगाएंगे, क्योंकि वो तो भरा पड़ा है। बहुत कठिन है, सरल नहीं है। हाँ, अब बोले कोई पिए, पिबत भागवतम रसमालयम, गुणवाचक शब्द से मतु प्रत्यय होता है,
तो मतो प्रत्यय का लोप हो जाता। जो आप धनवान कहते हैं तो धनवान में वान ये मतो प्रत्यय है। बुद्धिमान में मान जो है ये मतो प्रत्यय है। ऐसे ही रसमालयम में रसम है ना, यहाँ मतु प्रत्यय हुआ और उसका लुक भी हो गया, लोप हो गया। गुणवचनात् मतपो लुगिष्टा वार्तिक है। गुणवाचक शब्द जो भी, जैसे सफेद, आप इसको कहेंगे सफेदी, सफेद वाला नहीं कहते। तो सफेद शब्द से वाला प्रत्यय करेंगे तो सफेद वाला होगा ना, तो वाला का लोप करेंगे और सीधा बोलेंगे ये चद्दर सफेद है, सफेद वाला नहीं है। ऐसे ही संस्कृत में रस वाले को रस कहते हैं, इसलिए रस से मतु प्रत्यय होगा और लोप होगा तो कहेंगे रसम, रसवान। बहुत रस है इसमें, आप पियो। मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। आश्चर्य है कि ये पृथ्वी में है, भूमि है धरती में। अब कितनी बड़ी बात हो गई कि वेद वृक्ष को आपने देखा नहीं, उसका फल है वो भी धरती में है, और पियो कम नहीं होगा। ये है, यही इसका महत्व है भागवत का। लेकिन बस बात तो उतनी ही है, बस उतनी ही बात है। विद्यार्थिनः कुतः सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या। यदि संसार का सुख चाहिए तो ये विद्या नहीं है, और ये विद्या आएगी तो पहले उसका गया श्राद्ध करना पड़ेगा। अब बहुत बड़ी कीमत है। अब आपको कहा जाए कि पत्नी का सुख, पति का सुख, मित्र का सुख, परिवार का सुख, रिश्तेदार का सुख, संबंध का सुख, खाने का सुख, देखने का सुख, सब दाव में लगा दो और हम आपको रस देंगे। आप तैयार नहीं है, नहीं है तैयार, इसीलिए तो नहीं मिल रहा। यहां तो शर्त ही है, एक ही चीज मिलेगी आपको, आप कर लीजिए। आपको करना है तो आपको लगे तो तैयार हो जाओ, और नहीं तो बस बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रे बिकना न माटी के मूल रे, बिकना न माटी के मूल रे, थोड़ा मन में विचारो। बिकना न माटी के मूल रे, थोड़ा मन में विचारो। आपको कभी लगता है ऐसा? हमसे पूछते थे योगिया, तुम्हारे मन में आता है कि मुझे मरना है? नहीं है।
नर्तन है ऐसा, सके कर भजन प्रभु का नर्तन है ऐसा, सके कर भजन प्रभु का नर्तन है ऐसा। आप बता, बहुत सोच रहे, एक तो आपको कहना बेकार है क्योंकि आपने सोचना बंद कर दिया। आप कल्पना करिए, यदि मनुष्य नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा? जंगल के अलावा कुछ नहीं। है भाई, आपको जहाँ जहाँ मकान बने मिल रहे हैं वो मकान आदमी के बनाए हैं। यदि आदमी नहीं हो तो यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं जंगल के अलावा। 84 लाख में नहीं तन है ऐसा, सके कर भजन प्रभु का नर्तन 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 है ऐसा। माया में करना किलोल रे। आपको जो दंड मिल रहा है वो छूने का दंड है, आजीवन कारावास। इतना बड़ा दंड है संसार के सुख का। संसार में इतना बड़ा अपराध की सजा कोई है ही नहीं जितनी बड़ा अपराध की सजा माया देती है। छुआ करना ना, हाजी करना ना, करना ना, माया में करना किलोले। थोड़ा मन में विचारो, माया में करना खिलौने, थोड़ा मन में विचारो, बस यही छोड़ दो। पूरे घर के लोगों के नाम करते हैं जैसे इन्हीं की बात मान के देश चल रहा है। बस यही नहीं निकलता। जिहुआ से हरी हरी बोल रे, थोड़ा मन दे विचार। जब चलने वाला अंधा है तो जाए कहाँ? संतों ने तो राह सबको दिखाई, लेकिन नहीं देता तुझको 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 दिखाई। दुनिया तो है ढोल पोल रे। ढोलक बज रही है, बीच में पोलिया बजती अच्छी है। जो पोला नहीं होता वो बजता नहीं है, जो पोला है वही ज्यादा बजता है। इसलिए यहाँ जितनी आपको दिख रही है सबकी पोला ही दिखेगी, ऊपर से चमड़ी है। दुनिया तो है ढोल फूल रे, थोड़ा मन में विचारो। दुनिया तो है ढोल बोल रे, थोड़ा मन में विचारो। ठिकाना बाजी के बोल रे, थोड़ा मन में विचारो। किनाना माटी के मोल रे, थोड़ा मन में विचारो। आवाज सिंह निर्णय, ब्रजपाल मानव तन मुश्किल मिलेगा। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह दे मैंने अपनी दम पर आदमी बना। आप अपनी मम्मी के पेट में कह कर के आए थे भगवान जी की हमको आदमी बनना है। ब्रजपाल मानव तन मुश्किल मिलेगा, कुछ ना करेगा तो कुछ ना मिलेगा। कुछ ना करे समय का समझ ले, हाँ
समय का समझ ले तू मोल रे, थोड़ा मन में विचार। ओ समय का समझ ले तू मोल रे, थोड़ा मन में विचार। ओ ठिकाना माटी के मोल रे, थोड़ा मन में विचार। हरि लाल की। अरे पाठक जी जय बोलो जय। हम लोग वृंदावन के हैं। वृंदावन के ही एक ऐसे आदमी है जिनके मुंह से दिन भर राधे राधे निकलता है। अब वृंदावन को छोड़ के बाहर आओ तो सब लोग आधे आधे बोलते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, सुनना भी बहुत बड़ी कला है। अभी ये भागवत के 12वें स्कंद के बाद पीछे एक और महात्म्य लिखा है वज्रनाभ का। उसमें लिखा है कि कथा में जो नहीं सुनता है उसको जो दोष लगता है उसको डबल कर दो जो सुनने नहीं देता। जब हम किसी को बोलते हैं, बीच कथा में बात करते हैं, तो वो आपकी वजह से नहीं सुन पा रहा है, इसलिए आपको डबल पाप लगना। बहुत खतरनाक है यहाँ के नियम, बहुत ज्यादा, थोड़े नहीं है। समझ रहे ना आप? हमारी कथा से नहीं है कोई लेना देना, क्योंकि हमारी कथा आपके काम की कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये कथा कम होती है जैसी यहाँ हो रही है। वैसे हम जहाँ जाते हैं ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये शुद्ध कथा हो रही है। इसलिए लिखा शुद्धि कामो न श्रृणुयात् यशः कलि मलापहम्। ऐसा संसार में कौन है जो शुद्धि कामा, अपने को शुद्ध करना चाहता है और भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता है। शुद्धि कामो न श्रृणुयात् यशः कलि मलापहम्। कलियुग के मल को दूर करने वाली भगवान की कथा को न सुनना चाहे और शुद्धि की इच्छा रखे, जिससे आपको शुद्ध होना है। उसी चीज की इच्छा नहीं होती है तो आपको शुद्ध कैसे होना? इसलिए जो शुद्धि की कामना करे और भगवान की कथा ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता। यदि शुद्धि की कामना है तो ये कथा तो सुननी ही होगी, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। सूत जी नैमिषारण्य में बैठे हैं, आपके जैसे जैसे आप सुन रहे हो ऐसे ही ऋषि बैठे। मुनयः साधु पृष्ठोऽहम् भवद्भिर्लोक मंगलम। सूत जी ने कहा शौनकादिक ऋषियों से, हे ऋषि प्रवरो, आपने जो मुझसे पूछा है, भवद्भि अहम पृष्ठः, आपने मुझे जो पूछा वो लोक मंगलम, वो अकेले का भला होने वाली बात नहीं है, सबका भला होगा। और ये आपके काम से सबका भला कहाँ होता है? आप अपना काम करते हैं, आपका भला होता है। आप अपना काम करते हैं, आप अपना मकान बनाएंगे तो आपका भला होगा। आप नौकरी करेंगे, आपका भला होगा। आपको पैसा मिला, आपका भला होगा। कहने का मतलब भगवान के काम के अलावा, भगवान के चर्चा के अलावा संसार के ऐसे कोई प्रश्न नहीं जिसमें सबका भला हो। आपके प्रश्न से सिर्फ आपका ही भला होगा। लेकिन सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति। आपने ऐसा प्रश्न किया है जिससे आत्मा प्रसीद की।
ये जो शब्द है ना, बहुत चमत्कारी शब्द। आपने आज तक कभी किसी को प्रसन्न नहीं कर पाया होगा, और संसार में ऐसा कोई है नहीं जो आपको प्रसन्न कर दे, क्योंकि न आप पत्नी से प्रसन्न है, न संतान से प्रसन्न है, न समाज से प्रसन्न है, न सरकार से प्रसन्न है। कुल मिला के जब से पैदा हुए तब से अभी तक आप प्रसन्न नहीं। और आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि आपसे सब लोग प्रसन्न हो जाए। इसलिए थक हार करके व्यक्ति भगवान की ओर आ जाए, उस आदमी से सब प्रसन्न रहते हैं। आप अभी बाल बच्चेदार घर गृहस्थी में हो, आपसे कोई खुश नहीं है, बस आप महात्मा होकर के दूसरे स्थान में चले जाओ, गांव का गांव, शहर का शहर, देश का देश खुश रहेगा आपसे।